गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुत हूँ कृतई स्तुति पदैर मौनम विधत्से सता दास्यं गोकुल कामिनी शुकुरुषे स्वाम्यं न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैक लभ्यम परम। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तत् भगवं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
पाला। गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि कोई एक परात्पर तत्व है जिसके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीलाएं, अनंत शक्तियां, अनंत धाम है, जिसे श्री कृष्ण ऐसा कहा जाता है। उन श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1-2-11। उन तीन स्वरूपों का नाम है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण है। उनके और दो रूप हैं, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। इन तीनों के अलग अलग अस्तित्व नहीं है। श्री कृष्ण के ही तीनों अभिन्न स्वरूप हैं। यूं समझिए जैसे जल, बर्फ, भाप तीनों एक ही वस्तु है, किंतु कार्य पृथक पृथक है। जहां जल का कार्य है वहां बर्फ का प्रयोग नहीं होता। जहां बर्फ का काम है
वहां भाप का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में सब शक्तियां प्रकट होती हैं, अर्थात उनका नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सब कुछ है। इसलिए उनको अद्वय ज्ञान तत्व कहा गया। अद्वय ज्ञान, ज्ञान माने चित, सच्चिदानंद है ना। ज्ञानम चिदेक रूपम, दूसरा स्वरूप श्री कृष्ण का परमात्मा वाला है। इसमें भी नाम है, रूप है, गुण है, शक्तियां हैं, लीलाएं नहीं है। तीसरा स्वरूप है ब्रह्म। इसका तो न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, केवल उसका अस्तित्व है और सच्चिदानंद स्वरूप है। शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती। तो प्रकट शक्ति के कारण हम एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। और तीनों अभिन्न स्वरूपों के तीन उपासक भी होते हैं। ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, इनको स्वरूपानंद मिलता है। परमात्मा के उपासक योगी, इनको अनुभवानंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक भक्त, इनको प्रेमानंद मिलता है। इन तीनों के आनंद भगवान श्री कृष्ण के ही आनंद है, लेकिन उन आनंदों में जो वैलक्षण्य है उसमें बहुत अंतर है, जिसे विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। तो ये भगवान श्री कृष्ण, जिनके तीन अभिन्न स्वरूप हैं, इनके तीन भिन्न स्वरूप भी हैं। तीन शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6-7-61। अर्थात इन श्री कृष्ण भगवान की शक्तियां तो अनंत हैं, किंतु तीन प्रमुख शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति और एक का नाम माया शक्ति। ये पराशक्ति भी तीन प्रकार की है। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति। और जीव भी तीन प्रकार का है। कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के ऐसे अंश हैं जो अनादिकाल से मायातीत हैं। ये भगवान के पार्षद हैं, परिकर हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो।
कुछ जीव ऐसे हैं जो अनादि काल से मायातीत नहीं है, लेकिन एक दिन भगवत प्राप्ति करके मायातीत हो गए। वे सदा के लिए मायातीत हो गए। ये दूसरे प्रकार के जीव हैं। और तीसरे प्रकार के वे जीव हैं जो सदा से मायाधीन थे और अभी भी मायाधीन हैं, जैसे हम लोग। और तीन प्रकार का स्वरूप माया का भी है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। माया लोहित शुक्ल कृष्णा। शांडिल्योपनिषद 3 अध्याय का 1 मंत्र। एक सात्विक गुण वाली माया, एक रजो गुण वाली माया, एक तमो गुण वाली माया। और हम लोग अनादिकाल से प्रत्येक क्षण जिस वस्तु की प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, जिसे मैंने डिटेल में बताया है, दिव्यानंद, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए आनंद। वो आनंद अनंत प्रयत्न के पश्चात भी नहीं मिला। इसका कारण मैं कौन, मेरा कौन का समाधान नहीं हुआ। तो मैं के अतिरिक्त 2 तत्व बचे, एक श्री कृष्ण और एक माया। इनको भी ब्रह्म कहा गया। माया जड़ है और फिर भी ब्रह्म कहा गया। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये तीनों ब्रह्म का स्वरूप है। शुद्ध ब्रह्म तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। और मायाधीन जीव ये श्री कृष्ण के बाद वाला है, तटस्थ शक्ति, अर्थात ये भी चेतन है और अनादि भी है। इसलिए इसको भी ब्रह्म कह दिया गया, क्योंकि भगवान का अंश है। देखो, एक पेड़ होता है, उस पेड़ में डालें होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होता है, फल होता है। जैसे आम है तो हम हर एक को आम कह देते हैं। ये क्या है? फल है। अरे फल तो देख रहे हैं, अंधे हैं क्या? अरे है क्या है? आम है, आम। अरे किसका पेड़ है? आम, आम। ये किसका पत्ता ले आए तुम? आम, आम। हम सबको आम बोल देते हैं ना। हाँ।
ऐसे ही बोल दिया तीनों ब्रह्म हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये भिन्न भी माने जाते हैं, अभिन्न भी माने जाते हैं। इनका भेदा भेद संबंध है। तो इसीलिए माया का भी भगवान से नित्य संबंध है। वो भले ही जड़ है, तो भगवान के बाद हमारा नंबर है, क्योंकि हम चेतन हैं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है। हमारे बाद माया शक्ति का नंबर है, क्योंकि वो अनादि तो है, नित्य तो है, लेकिन जड़ है, इसलिए उसको भी ब्रह्म कह दिया गया।